एक समय की बात है, एक जंगल में दो दुकानदार रहते थे। एक का नाम टोनी चिड़िया और एक का नाम मिट्ठू तोता था। टोनी चिड़िया के पास गेहूं के बीज थे और वहीं उस मिट्ठू तोते के पास काफी सारे मीठे मीठे अमरूद के पेड़ थे। टोनी चिड़िया की दुकान पर अमरूद लेने वाले ग्राहक आते थे और वहीं उस मिट्ठू तोते की दुकान पर गेहूं के बीज लेने वाले ग्राहक आते थे। इसलिए टोनी चिड़िया उस मिट्ठू तोते को रोजाना काफी सारे गेहूं के बीज दिया करती थी और उसके बदले में वे मिट्ठू तोता टोनी चिड़िया को काफी सारे अमरूद दिया करता था। बस इसी तरह टोनी चिड़िया अपनी दुकान पर मिट्ठू के दिए हुए अमरूद बेचा करती थी और वहीं मिट्ठू टोनी चिड़िया के दिए हुए गेहूं के बीज बेचा करता था। बस इसी तरह उन दोनों की दुकान चल रही थी। चिड़िया और तोते की आपस में काफी गहरी दोस्ती भी थी। आ जाओ भाई, आ जाओ, गेहूं के बीज ले लो, मजे के गेहूं के बीज। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, मजे मजे के गेहूं के बीज ले लो। मीठे मीठे अमरूद लेकर चले जाओ, कम दामों में अच्छे अमरूद ले लो। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। बस इसी तरह वे दोनों दिन भर काफी ज्यादा काम किया करते थे और रात होने पर वे दोनों अपने अपने घोंसलों में चले जाते थे। अरे वाह, मेरी बिक्री तो बढ़ती ही जा रही है। टोनी चिड़िया के गेहूं के बीज इतने मजेदार होते हैं कि सारे पक्षी मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। फिर अगले दिन मिट्ठू तोता चिड़िया के पास काफी सारे अमरूद लेकर आता है और टोनी चिड़िया से कहता है, ये लो टोनी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए अपने पेड़ से तोड़कर मीठे मीठे अमरूद ले आया हूँ। चलो अब तुम भी मुझे अपने गेहूं के बीज दे दो ताकि मैं जाकर अपनी दुकान खोल लूँ। अरे तोते भाई, आपकी बिक्री आजकल कैसी हो रही है? मेरी बिक्री तो आजकल दिन ब दिन दुगनी से भी दुगनी हो रही है। टोनी चिड़िया, बिक्री तो मेरी भी दुगनी से दुगनी हो रही है। तुम्हारे ये गेहूं के बीज पक्षियों को इतने मजे के लगते हैं कि हर बार मुझसे ये गेहूं के बीज लेने आते हैं। बस भैया, मैं तो यही चाहती हूँ कि हम दोनों की बिक्री ऐसे ही चलती रहे और पक्षी भी अच्छी चीज कम दामों में ले सकें। यूं मिट्ठू तोता चिड़िया से बात करके जब वापस अपने घर चला जाता है तो मिट्ठू तोते की पत्नी तोती उससे कहती है, अरे मिट्ठू जी, आज कितनी बिक्री हुई है आपकी? जैसे रोजाना होती है वैसी ही बिक्री हुई है। तुम भी ना रोजाना एक ही सवाल बार बार पूछती हो। मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने अमरूद अपनी दुकान पर बेचा करें। देखिएगा आपकी बिक्री बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। तोती जी, मेरी दुकान पे जो ग्राहक आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गेहूं की वजह से आते हैं। अगर मैंने अमरूद बेचना शुरू कर दिया तो मेरे सारे ग्राहक चले जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि मैं दुकान बंद करके घर बैठ जाऊं? तोती फिर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अगले दिन जब टोनी चिड़िया अपनी दुकान खोलती है तो कालू कौवा उसकी दुकान पर गेहूं लेने आ जाता है। कालू भाई, आपको कितने के गेहूं लेने हैं? चिड़िया, आज मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे मैं तुम्हें फिर दे दूंगा। 2 किलो गेहूं लगा दो जरा। कालू भाई, आपने पहले भी बहुत उधार ले रखा है। अब मैं आपको ज्यादा उधार नहीं दे सकती, इसलिए पहले आप अपना उधार चुकाइए, फिर ही मैं आपको गेहूं दूंगी। अरे छोटी चिड़िया, सोच समझ कर बात करो। तुम कालू कौवे से बात कर रही हो। सभी जंगल के पक्षी डरते हैं मुझसे। कालू हूँ मैं, कालू। चलो भागो यहाँ से, बहुत देखे तुम जैसे कौवे। पैसे तो है नहीं पास और चले हैं बड़ी बड़ी बातें करने। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वे घर जाता है तो गोरी कौवी उसे गुस्से में देखकर पूछती है, अरे क्या हुआ कालू जी, आप इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? उस चिड़िया ने आज फिर मुझसे बदतमीजी की। मैंने थोड़े से गेहूं के दाने के उधार मांग लिए, मेरे सर पर चढ़ के नाचने लगी। उस छोटी चिड़िया को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप क्या नहीं छोड़ेंगे उस टोनी चिड़िया को? तो मैं देखती हूँ। जरा से गेहूं क्या बेचने लगी, खुद को न जाने क्या समझती है। अब देखें मैं उसका क्या करती हूँ। फिर गोरी कौवी सीधा तोती के घर जाती है। तोती अपने घर पे बैठकर चाय पी रही थी। अरे गोरी, सही समय पर आई हो। देखो ना, मैंने चाय बनाई है, चलो तुम्हें भी पिला देती हूँ। छोड़ो दोस्त, मैं क्या करूँगी ऐसी चाय को पीकर, जब मेरी दोस्त को ही मेरी कोई फिक्र नहीं है। क्या कह रही हो दोस्त, क्या बात है? सही से बताओ। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है अपने पति को समझाओ। मिट्ठू तोते के पास किस चीज की कमी है? वे अमरूद क्यों नहीं बेचता?
क्यों वे चिड़िया को अपने अमरूद दे देता है और उसके गंदे से गेहूं के दाने बेचता है। मैं क्या करूं गौरी बहन, तोता जी तो मेरी बात ही नहीं समझते। न जाने क्या पट्टी पढ़ा रखी है उस छोटी सी चिड़िया ने। उसके दिए हुए गेहूं के दाने अपनी दुकान पर सजा के बैठे हैं, जबकि हमारे पास इतने मीठे और अच्छे अमरूद हैं। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है तोती बहन, अगर आप मेरी बात मानेंगी और जैसा मैं कहूँगी वैसा करेंगी तो तोते भाई आपकी बात जरूर मानेंगे। देख लीजिएगा, फिर आप इस जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगी। आए हाय, अमीर बन के मुझे मत भूल जाना। फिर मिट्ठू तोती गोरी कवि की बातों में आ जाती है और गोरी कवि उससे भड़का कर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही तोता अपने घर में वापस आता है, तोती उससे लड़ने लग जाती है। मैंने आपसे बहुत बार कहा, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं आपसे नहीं बात करूंगी और ना ही कुछ खाऊंगी, ना ही कुछ पीऊंगी। अरे तोती, तुम्हें हो क्या गया है? क्यों हर वक्त लड़ती रहती हो? क्या समस्या है तुम्हें चिड़िया से? मुझे चिड़िया से कोई समस्या नहीं है, मुझे समस्या आपसे है मिट्ठू जी। आप क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि वे चिड़िया हमारे अमरूद बेचकर कितनी अमीर हो गई है और हम वहीं के वहीं हैं। किस चीज की कमी है आखिर तुम्हें? अच्छा खाती हो और अच्छा पहनती हो, और क्या चाहिए? मुझे भी अमीर बनना है, बड़ा घर बनवाना है। मुझे नहीं रहना इस छोटे से घर में, मुझे भी अपने लिए सोने का हार बनवाना है। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी? ठीक है, अगर तुम नहीं मानती और रोज जिद करती हो तो मैं अब से अमरूद खुद बेचूंगा और चिड़िया से गेहूं के दाने नहीं लूंगा। मिट्ठू तोती खुश हो जाती है। अगले दिन मिट्ठू तोता चिड़िया के पास जाता है। मिट्ठू भाई, आप आ गए। मैंने आपके लिए गेहूं के दाने निकाल कर रख लिए हैं। लाइए, आप मुझे अमरूद दे दीजिए। चिड़िया बहन, मैं आज फल नहीं लाया क्योंकि मैं अब से अमरूद खुद बेचा करूंगा। आप अपने गेहूं के दाने खुद बेच लीजिएगा। परंतु मेरे पास तो सब ग्राहक अमरूद के लिए आते हैं। चिड़िया बहन, असल में बात यह है कि तोती को किसी ने आपके खिलाफ भड़का दिया है। वे बहुत नाराज हो रही है मुझसे। वे तो भोजन भी नहीं कर रही। मुझे डर है कि वो बीमार ना हो जाए। बस इसीलिए अब से आप अपने गेहूं के दाने और मैं अपने अमरूद बेचूंगा। मैं समझ गई हूँ आपकी बात। कोई बात नहीं मिट्ठू भाई। फिर मिट्ठू तोता वापस अपने घर की ओर चला जाता है। वे अमरूद लेता है और अपनी दुकान लगाकर बैठ जाता है। आज तो मिट्ठू के पास कोई ग्राहक नहीं आया था। सब आते और गेहूं का पूछकर चले जाते। अरे, आप अमरूद ले सकते हैं, मेरे पास बहुत मीठे मीठे मजेदार अमरूद हैं। ऐसे मिट्ठू आवाज लगा रहा था कि कबूतर आ जाता है। कितने के अमरूद लगाऊं यार कबूतर? नहीं यार मिट्ठू, मुझे तो गेहूं के दाने चाहिए थे। मेरी पत्नी को बहुत पसंद है, मैं कहीं और से ढूंढ लेता हूँ। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू तोता वहीं मुंह तकता रह जाता है। दूसरी ओर चिड़िया के भी गेहूं के दाने बिक नहीं रहे थे। चिड़िया को एक आइडिया आता है। वो अपने गेहूं के दाने अपनी एक टोकरी में डाल देती है और अपनी दुकान को बंद कर देती है। वे जगह जगह जाकर आवाज देती है, गेहूं के दाने ले लो, मजे मजे के गेहूं के दाने। फिर इसी तरह आवाज लगाती है। थोड़ी ही देर में कुछ पक्षी चिड़िया से गेहूं के दाने लेने आ जाते हैं। वे गेहूं के दाने लेते हैं। चिड़िया उन्हें गेहूं के दाने बेचकर आगे निकल जाती है। इसी तरह कबूतर भी चिड़िया को मिलता है और वे भी गेहूं के दाने चिड़िया से ले लेता है। इस तरह छोटी चिड़िया के सारे गेहूं के दाने बिक जाते हैं। फिर वे अपने घर वापस चली जाती है। दूसरी ओर मिट्ठू तोता भी खाली पंख लिए अपने घर चला जाता है। मिट्ठू तोते को खाली पंख देखकर उसकी पत्नी कहती है, अरे मिट्ठू जी, आप खाली पंख आए हैं? क्या आपके पैसे कोई चोर ले गया? और ये क्या, सारे अमरूद तो आपके पास हैं। क्या अमरूद नहीं बिके? नहीं, आज अमरूद नहीं बिके। एक भी अमरूद किसी ने नहीं खरीदा। अच्छा, तो चिड़िया को आपने काम से हटा दिया ना? हाँ, हटा दिया। मिट्ठू, आप परेशान ना हो, मैं अभी अपनी दोस्त गोरी कवि के पास जाती हूँ और उससे इस समस्या का समाधान पूछती हूँ। गोरी कवि तुम्हें क्या बताएगी? वे तो दोनों खुद ही नालायक हैं। सारा दिन घर बैठकर दूसरे पक्षियों से उधार लेकर चोरी करके खाते हैं। वो तुम्हें क्या बताएगी? परंतु तोती कौवों के घर पर चली जाती है। वे गोरी कवि उससे देखकर पूछती है, अरे तोती, सुनाओ क्या हाल है तुम्हारे? और तुमने अपने पति को मना लिया था ना कि वो चिड़िया के साथ काम न करे?
हाँ जी कवि मेरी दोस्त, मैंने अपने पति को मना लिया था। उसने चिड़िया से अपना कारोबार अलग कर लिया है। अब चिड़िया अपने गेहूं के दाने बेचती है और मेरा पति खुद अमरूद बेचने चाहता है। परंतु आज मेरे पति के अमरूद की बिल्कुल भी नहीं बिके, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कोई अच्छा सा आइडिया बताओ। मैं क्या आइडिया बताऊं भला? अमरूद बेचना तो तुम्हारे पति का काम है। मिट्ठू तोता खुद अपने अमरूद नहीं बेच सकता। क्या अपाहज है वो जो मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊं? अरे गोरी बहन, कैसी बातें कर रही हो? तुम्ही ने तो मुझे आइडिया दिया था। तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने उसकी दुकान चिड़िया से अलग करवाई थी। अच्छा चिड़िया का सुनाओ, चिड़िया की दुकान कैसी चल रही है अब? क्या बताऊं, उस चिड़िया की दुकान तो बहुत ही अच्छी चल रही है। उसके तो सारे गेहूं के दाने बिक गए। न जाने क्या जादू करती है वो चिड़िया, और हमारा एक भी अमरूद नहीं बिका। क्या चिड़िया के सारे दाने बिक गए? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमसे एक काम कहा था और वो भी ढंग से ना हो पाया। तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम और मिट्ठू दोनों बाहर गली में भीख मांगने का काम कर लो। इससे तुम लोगों का गुजारा भी अच्छा होगा और तुम दोनों भूख से भी नहीं मरोगे। अरे गोरी बहन, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपसे ये उम्मीद ना की थी। मैंने आपको कितनी इज्जत दी। मैं समझ गई तुम दुष्ट कवि हो। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। समझ गई हो ना? तो अब जाओ यहाँ से, भागो जल्दी, नहीं तो चोंचे मार मार के लाल कर दूंगी तुम्हें। फिर मिट्ठू तोती अपने घर वापस चली जाती है। वे बहुत रोती है। क्या तुम्हारी सहेली गौरी ने दिया कोई उपाय? नहीं, कोई उपाय नहीं दिया। ऊपर से मुझे धमका कर भगा दिया। मैंने गलती की मिट्ठू जी, मैंने गलती की। मैंने उसी के कहने पर आपको टोनी चिड़िया से कारोबार अलग करने का कहा था। उसी ने मुझे भड़काया था। अब हम क्या करेंगे? अब बैठ के मक्खियां मारो, और क्या करना है? इतने में टोनी चिड़िया भी आ जाती है और मिट्ठू से पूछती है, मिट्ठू भाई, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? क्या बताऊं टोनी चिड़िया, आज तो मेरा एक भी अमरूद नहीं बिका। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका अमरूद नहीं बिका? मेरे तो सारे गेहूं बिक गए। बस क्या बताऊं चिड़िया। फिर मिट्ठू तोता सारी बात टोनी चिड़िया को बताता है। अरे तोती बहन, कोई बात नहीं है। वो कव्वे तो हैं ही ऐसे। वो सबको लड़वाते हैं और तंग करते रहते हैं। मिट्ठू भाई, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हम फिर से अपना कारोबार पहले की तरह करते हैं। मैं भी तुमसे यही कहने आ रहा था। फिर वे दोबारा से अपना कारोबार एक साथ मिलकर करने लगते हैं और कव्वों का प्लान भी फ्लॉप हो जाता है और अब चिड़िया तोती की पक्की सहेली बन जाती है।